नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 360 डिग्री और आज हम बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के सरगर्मी के विषय में लगातार चर्चा कर रहे हैं। बात करें सिवान जिले की तो यहाँ विभिन्न विधानसभाओं में प्रत्याशियों का कहीं न कहीं चर्चा शुरू हो चुका है संभावित राजनीतिक दल के साथ, और कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो नया विकल्प, नया सोच लेकर के इस चुनाव मैदान में आ रहे हैं। बात हम करेंगे आज सिवान जिले के गोरियाकोठी विधानसभा की। तो गोरियाकोठी विधानसभा से चुनाव में भाग आजमाने वाले प्रत्याशियों की सूची काफी लंबी दिखाई दे रही है, जो विभिन्न राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव में भाग आजमाने के लिए लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं और कहीं न कहीं दावेदारी भी टिकट को लेकर के शुरू हो चुकी है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी की चर्चा मैं करूं तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी भी कहीं न कहीं चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारती हुई नजर आ रही है। आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं, सबसे पहले इनका परिचय हम अपने न्यूज 360 डिग्री के व्यूअर्स को बताएं। ये हैं गुड्डू सिंह विनय कुमार भारद्वाज, जो आम आदमी पार्टी के संगठन के मजबूती के लिए लगातार काम कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काबिलियत से काफी प्रभावित हैं। भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद सोशल वर्क कर रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी भी कर रहे हैं गोरियाकोठी विधानसभा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। मैं भारतीय वायुसेना का पूर्व सैनिक हूँ और मैं 19 वर्षों तक एयरफोर्स में अपनी सेवा दिया हुआ हूँ। उसके बाद मेरी जो जर्नी रही है वो प्राइवेट कंपनियों के साथ रही है और एक ही कंपनी रही है, वैसे ज्यादा कंपनियां नहीं रही है, लेकिन उनके साथ में हमने काम किया है। मैं 111 गोरियाकोठी विधानसभा से आम आदमी पार्टी का भावी प्रत्याशी के रूप में अभी आपके सामने हूँ। चुनाव कोरोना है और कोरोना के मद्देनजर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। स्थिति कैसी होगी, क्या होगी, ये तो जो चुनाव आयोग और सरकार उसको निर्णय लेना है। बहरहाल मैं यहाँ पर कुछ बदलाव देखना चाहता हूँ और नेतृत्व में मैं युवाओं को देखना चाहता हूँ, इंटेलेक्चुअल्स को देखना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को देखना चाहता हूँ जिसके पास कुछ अपना विजन हो। उसका विजन जो हो उसकी दिशा सही हो। सही दिशा अगर मिल जाती है तो दशा सुधर जाती है और गति दुर्गति दोनों गति से ही निर्भर है उसपे। तो गति में अगर दिशा सही हो जाती है तो सदिश होने से हमें ज्यादा रफ्तार अपनी बढ़ जाती है और विपरीत दिशाओं में अगर काम होने लगती है तो अवरोध कहते हैं उसे और बाधा कहते हैं और हो सकता है कि मंदन के कारण हम स्थिर भी हो जाएं। बहरहाल मैं अपने क्षेत्र में जो देखा यहाँ पर कि उम्मीदवार जो आते हैं क्या क्या बातें करते हैं और आगे उनके बातों का क्या परिणाम निकलता है, जब हम सुनते हैं तो बहुत दुख होता है। न्यूज 360 डिग्री के व्यूअर जानना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में कौन कौन सा काम किए हैं और आपका मुख्य लक्ष्य क्या है। देखिए, जीवन में तो रोज ही हम काम करते हैं, लेकिन वो व्यूअर्स कौन सा काम जानना चाहते हैं, किस संदर्भ से जानना चाहते हैं। अगर सोशल वर्क देखिए, सोशल वर्क तो हम जब बचपन से ही थे तो हमारी सामाजिक कार्यों में रुचि थी और उस समय हमारे पास सोशल वर्क होता था कि मंदिर पे सफाई कर देना, पूजा हो रहा है तो चले जाना, अष्टजाम हो रहा है तो मैं गाता बजाता भी हूँ, थोड़ा बहुत शौक रखता हूँ इसका, तो वो जाते थे। फिर मैंने देखा जब मैं जॉब करने लगा तो मेरे पास कुछ पैसे हुआ करते थे तो मैं कुछ अपने जो जिनसे ज्यादा लगाव हुआ करता था वो खैनी खाते थे या उनको कुछ और पूजा होता था, छठ पूजा होता था तो मैं उनको कुछ अनुदान देता था। ये सब मैं कार्य करता था। फिर जैसे जैसे अनुभव होते गया कुछ ऐसा कार्य जिससे कि हमारे व्यूवर्स आपसे प्रेरणा ले सके। देखिए, कार्य तो मैंने जैसे कि आप ऑलरेडी एक्स इंडियन एयरफोर्स कैडर रह चुके हैं जी, तो इसके विषय में लेके जा रहा था। बतलाएं कि किस तरह से आप मतलब इस दिशा में गए और किस तरह से युवा पीढ़ी जो आज की है इस दिशा में जाना चाहे तो वो क्या करेगी। देखिए, मैं जब एयरफोर्स में नौकरी कर रहा था ना, उससे पहले मैं अपने पिताजी का देखा था कि कैसे होता है। मेरे इस विद्यालय में जहां हम बैठे हैं, इसका नाम है विष्णु दयाल मेमोरियल पब्लिक स्कूल और विष्णु दयाल मेरे फादर के ग्रैंड फादर का नाम है।
उनको यहाँ भैया राह कहते थे। भैया राय टाइटल हुआ करती थी, हम जो जाति में है वहां उसको राय भी कहा जाता है। तो उनके बारे में यहाँ लोग बहुत कुछ कहते थे कि वो किसी को भी जो मांगता था उसको दे देते थे। उनका शादी के लिए जाते थे लोग तो चांदी का सिक्का चलता था, तो वो बोलते थे कि चलो उनका भैया रा का धोती का खूंटा खोल दिया जाएगा तो विवाह का खर्चा हो जाएगा। तो मुझे थोड़ी सी उनसे इंस्पिरेशन मिली कि ऐसा करना चाहिए और हम अगर ऐसे घर से हैं तो हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं देखा कि जो सैलरी मिलता है वो तो अपना ही काम नहीं होता है, फिर भी मैं वहीं से करता था। लेकिन एक ऐसा शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई जिसका नाम मदनजीत सिंह बिंद्रा, MS बिंद्रा। उनके पास मैं गया काम करने के लिए चंडीगढ़ में नरेश कुमार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में। जब मैं एयरफोर्स छोड़ के ज्वाइन किया, मैं एज ए डिप्टी GM गया था और मैंने वहां देखा उनके उस शख्सियत को कि वो कैसे लोगों को मदद करते हैं। तो उससे लगा कि मुझे भी करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में आने का मूल कारण क्या है? राजनीतिक क्षेत्र में मैं इसलिए आया कि राजनीति जो है केवल अधिकारों की ही बात करती है और लोग जितने प्रतिनिधि है अपने अधिकार से चुकते भी नहीं है। उनका जो भी अधिकार है वो अधिकार का अपना कर लेते हैं, लेकिन अधिकार को जिस समय कर्तव्यों के साथ मेल कराना है वो नहीं करते। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा व्यूअर्स को कि अधिकार क्या है। अगर मान लीजिए कोई पंचायत का मुखिया है, उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया कि आप यहाँ इतना फंड ले सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आप अपने उस अधिकार का तो पूरा बढ़िया से अनुपालन कर दिया, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वहन वहां नहीं किया कि ये जो हम कर रहे हैं हम इसी यहीं के जनता के लिए कर रहे हैं, उससे इससे क्या होना है, इसका लाभ क्या है, इसका हानि क्या है। जब ये हम नहीं देखते हैं तो फिर थोड़ा दिक्कत होता है। और मैंने देखा कि ये बढ़ गया है और इतना हो गया है कि चरम सीमा पे हो गया है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये जो कोरोना महामारी आई है, ये महामारी क्या है, सभी बीमारियों को मारने वाली जो एक चीज होती है, कला होती है, वो महामारी होती है। धरती अपने आप को रिफ्रेश कर रही है जैसे कंप्यूटर हम लोग करते हैं। आम आदमी पार्टी में ही आपने अपना मतलब ज्वाइनिंग क्यों लिया? और भी पार्टी बहुत सारे सक्रिय हैं, तो इसमें आपको क्या खास लगा? खास ये लगा कि अरविंद केजरीवाल भी इतने बड़े पद पे रहने वाला व्यक्ति और वो आ गया नौकरी छोड़ करके, जिसके पास इतनी इंटेलेक्चुअल ब्रेन उनका है और सब चीज करते हुए, और दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रह जाना, पंजाब में वहां पर विपक्षी के रूप में एक है और बिहार में यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक जो इसमें ब्रेन की जहाँ वैल्यू है, जहाँ ब्रेन का कीमत होता है, वहां पे सम्मान भी होता है, इंसान का भी सम्मान होता है। आप आए हैं, आपको मैं सम्मान दे रहा हूँ, हो सकता है मेरा मस्तिष्क काम कर रहा है, अगर मैं मानसिक स्थिति से ठीक ना हूँ तो मैं आपको नहीं देता हूँ। तो मैंने आम आदमी पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा तो सभी पार्टियों का एक ही रहेगा। आम आदमी पार्टी का मुख्य मुद्दा वही होगा जो दूसरे पार्टियों का भी मुख्य मुद्दा है, लेकिन मुद्दा बना लेना और मुद्दे पे कायम रहना, उसको करना, ग्राउंड रियलिटी, उसको जमीनी हकीकत से उसको मैच कराना। अगर शिक्षा मुद्दा लेके आ रहे हैं तो शिक्षा को जमीनी हकीकत क्या होगा। मैं जिस समय पढ़ा हूं 86 में मैं हाई स्कूल किया हूं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, कॉन्वेंट बहुत कम थे। अभी गवर्नमेंट स्कूल में केवल सर्टिफिकेट के लिए ही जाना है। देखिए एक साधारण सी बात है, मैं बता दे रहा हूं कि सभी लोग चाह रहे हैं कि मेरी नौकरी सरकारी लगे, लेकिन बाकी की जो सुविधाएं हो मैं गैर सरकारी लूं, प्राइवेट में। तो ये स्थिति क्यों हुई है? आगे चल के क्या होगा? बद से बदतर हो जाएगा। इसके लिए अगर हम पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल रिफॉर्म हो जाए, केवल वोट डाल देंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए हमें उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। जब हम जाएंगे, मैं फौजी हूं, वेटरन इंडिया, मेरे विनय कुमार मिश्रा वेटरन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है कि जिसमें जो क्षमता है वहां जा सकता है। नॉन पॉलिटिकल पार्टी है और भारतीय वायुसेना के सार्जेंट है, मुझे फक्र है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से दिल्ली विधानसभा चुनाव को काफी रोचक बनाया और विकास के मुद्दे पर अपने पार्टी को केंद्रित रखा और दिल्ली के मतदाताओं ने अपने स्वविवेक का सदुपयोग करते हुए अपने लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग किया, कहीं न कहीं दिल्ली विधानसभा के सम्मानित जनता का विवेक का ही परिणाम है कि वहां बड़े पैमाने पर जो रिजल्ट सामने आया
आम आदमी पार्टी के पक्ष में आया और दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से विकास का मुद्दा बनाते हुए अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा कायम किया। अरविंद केजरीवाल के कार्यकलाप से आप कितना संतुष्ट हैं और कितना प्रभावित हैं? देखिए, कार्यकलाप करने वाला करता है और जो देखने वाला होता है ना, तो उसमें जैसे हम एग्जाम दे के आते हैं 100 मार्क्स का हम क्वेश्चन करके आते हैं, 80 मार्क्स मिल जाता है, 85 मिल जाता है। अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं, वो काम पूरे समाज वहां दिल्ली के लिए कर रहे हैं। तो उनके कार्यकलाप से यदि लोग वहां खुश नहीं होते तो केंद्र में ही अपनी एनडीए की गवर्नमेंट वहां है, दूसरी बार मोदी जी की सरकार बनी थी, अमित शाह जी जैसे चाणक्य वहां पे है, इतने ऐसे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी करा सकते थे। शाहीन बाग जैसा उतना बड़ा कांड हुआ, उसके बावजूद इलेक्शन में ये सफलता आई। इसका मतलब कि लोगों के पास अपनी बुद्धि मताम है। अब हर कोई ये कहने देने से नहीं होगा कि पूरब इधर है और पूरब उधर है। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ को आप बदल नहीं सकते। तो लोग अपने मन मस्तिष्क, अपने दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात उन्होंने अपना नेता कैसा हो, हमारा काम कैसे होगा, काम करने का तरीका कैसा होगा। सेम आपने गाड़ी जो ली हुई है, अगर आपने ट्रैक्टर लिया है तो ड्राइवर उस पे भी होगा, लेकिन आपने ऑडी ले लिया और बोलेरो के ड्राइवर को दे देंगे तो चलाएगा, ट्रैक्टर वाला ड्राइवर बोलेरो चला लेगा। बात वही है। दिल्ली में लोग क्वालिफाइड है, वहां इंटेलेक्चुअल सोसाइटीज है, वहां का साधारण आदमी भी इंटेलेक्चुअल है। हमारे यहां से ही तो लोग गए हैं वहां, वो वहां रहे कि नहीं, तो उन्होंने चुना। बस यही एक बहुत बड़ी जीत है, समझने वाले समझ सकते हैं। परिवर्तन का लहर है, सब लोग बदलाव खोज रहा है, एक ही फंडे पे कोई चलना नहीं चाह रहा है। आप राशन बांट दीजिएगा फ्री में, लोगों को हैंडीकैप बना रहे हैं, पग्गू बना रहे हैं। आप उनको सालाना किसान को 6,000 रुपया पैसा दे दीजिएगा, महिलाओं के खाते में 500 रुपया भेज दे रहे हैं। इससे बेटर है कि आप उसको हर मंथ 1500 2000 का काम करने के लिए कुछ वहां बनाइए। सर, इस बिहार में 3 विंग्स काम कर रहे हैं, शिक्षा पे, चिकित्सा पे और कृषि पे, फिर भी बिहार पीछे है। इसका मूल कारण आप क्या मानते हैं? अब इसका मूल कारण यह है कि अगर मैं ये कहूं कि यहाँ के लोग जो है बिल्कुल अपने आप को स्थापित कर लिए हैं और जो एक जड़ मान लिए हैं कि राजनीति में बदलाव नहीं होगी, ये भी है। 25 से 30% लोगों को मैं ऐसे जानता हूं, जब भी मैं मिलता हूं तो वो यही कहते हैं थाने का काम हो, ब्लॉक का काम हो, बगैर दिए कुछ होगा नहीं। आप ये सोचिए, एक फौजी मेरा कैसा भी पेमेंट हो, कोई भी क्लोथिंग इशू हो, कोई भी इशू रहा हो, हम जब भी गए हैं तो हमें कभी किसी ने कभी पूछा नहीं, उस संस्था में नहीं पूछा। वो केंद्र सरकार की संस्था है, तो केंद्र सरकार बिहार सरकार को हो या किसी भी राज्य सरकार को देख रही है, मॉनिटर कर रही है। फिर आप झूठ मूठ का सिस्टम क्यों बनाए हैं? किस लिए आप बनाए? सीबीआई रखने का जरूरत क्या है आपको? दूसरी चीज मैं ये पूछ रहा हूं कि जब सीमा पे सेना लगी हुई है और अंदर में आप पुलिस लगा रखे हैं, अलग अलग कई वर्दीधारी लगा रखे हैं, फिर आप असैनिक लोगों को और सिविलियंस को और प्राइवेट लोगों को हथियार देने की जरूरत क्या है? दंगा फसाद कराने का मोटिव किसका है? किस लिए देना है? वो हथियार खेलने की चीज होती है। हम जब फौज में गए तो हमको ट्रेनिंग दिया गया, .22 हम चलाए हैं, उसके बाद हम गए हैं तो अदर्स हम वेपनरी चलाए हैं, बाद में हम चाहे जहाज के गनगासा का भी टेस्टिंग किए हैं। लॉकडाउन का जो समय निर्धारित किया गया नीतीश सरकार के द्वारा, इससे आप कितना संतुष्ट हैं जो अभी लॉकडाउन चल रहा है? मुझे तो लॉकडाउन, कुछ जो गाड़ियां की आवागमन है कि यात्रियों की जो रोक दी गई है, ये वाली लॉकडाउन दिखी और इसके लिए उन्होंने अच्छा किया है। जितना यहाँ हो सकता है वही उन्होंने किया है। उनका प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त नहीं है कि वो लॉकडाउन कर सकते हैं। यहाँ संभव नहीं है लॉकडाउन करना। बस गाड़ी आप बंद कर सकते हैं, दुकानें बंद करवा सकते हैं। चलिए, आपका यही बगल में बाजार है, आप जाके जब भी देखना है देख लीजिए लॉकडाउन क्या होता है और अनलॉक क्या होता है। पिछले साल बाढ़ आया था सर बिहार में जी, और उस दौरान बहुत जान माल की हानि हुई थी। इस बार आप क्या सोचते हैं? क्या इस विषय पर लेकर के क्या सरकार के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया गया है जिससे कि रोकथाम किया जा सके, या फिर उसी वही होगा जो पिछले साल हुआ था? देखिए, मार्च महीने से लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना चल रहा है, तो इसमें सरकार के पास भी अपने बचाव के लिए बहुत सारे पहलू हैं। सरकार ने क्या कदम इसके लिए उठाया है और क्या वो प्रिवेंटिव मेजर अपने ले रहे हैं, ये सरकार के पास अपना उनका होगा। लेकिन जहां जिस चीज में उसको खोजा जा रहा है, विफलता हर जगह दिख रही है।
चाहे स्वास्थ्य में हो। बाढ़ आ रहे हैं, पानी कुछ दूर तक आ गए हैं, इधर NH-27 पे लोग अपना शरण ले चुके हैं और ये प्रत्येक वर्ष का है। जैसे कोसी की कहर होती है, अभी चारों तरफ हो रहा, बिहार में है ये चीज। इस जगह को हम इस बाढ़ से, अप्रत्याशित बाढ़ इसको कहा जा सकता है। अभी जो बारिश हो गई है, अत्यधिक बारिश हो गई है, इसमें जल जमाव जो हुआ है, इस जल जमाव का मूल कारण तो सरकार है और प्रतिनिधि है, यहाँ के वार्ड है, मुखिया है, जनता है, जो छोटी सी लालच के लिए और जल निकासी को बंद कर देते हैं कि मेरे खेत में पानी ना जाए। कितने एकड़ जमीन में धान लगा हुआ पीला हो गया है, मक्का सब खत्म हो गया है। मैं भी इस बार शौक से खेती कराया था, सारा मेरा मक्का का पानी लगने से हो गया और धान का बीज मेरा है। बहुत ज्यादा कृषि प्रभावित हुई है, अब अत्यधिक प्रभावित। मैं तो मांग करने जा रहा हूँ, मैं ऑफिशियली अपने यहाँ देने जा रहा हूँ। सीवान जिला में मैं अपने बात कर रहा हूँ, मैंने बात क्या आपके द्वारा कोई जन आंदोलन भी होगा क्या आने वाले समय में? अब तो ऐसा है कि मैं जो कर रहा हूँ, चुनाव कोई समझ रहे हैं कि चुनाव अभियान है या संपर्क जनसंपर्क है। मैं 2019 जनवरी से यहाँ हूँ और मैं जो काम कर रहा हूँ उसको आप आंदोलन कह सकते हैं। जब चुनाव का समय होगा, चुनाव हो जाएगा। लोगों में जागरूकता लाना, उनको जगाना और उनके अधिकार के साथ कर्तव्यों को भी बताना मेरा मूल कार्य है। न्यूज 360 डिग्री में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सर, ये क्या है और ये इसके बारे में क्या लिखा हुआ है सर? मेमोरियल पब्लिक, कौन सा मेमोरियल पब्लिक है? दीवार से उड़ा हुआ विष्णु दयाल दीवार से चूंकि वो टूट चुका है। और ये हमारा यहाँ पर जो है, ये अपना स्कूल का लोगो है, वसुधैव कुटुम्बकम। मतलब आप शिक्षा के क्षेत्र में मतलब भी योगदान देना चाहते हैं और लोगों को शिक्षित बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, मेरा यही मेन मोटिव तो शिक्षा ही है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम कोई योगदान दे नहीं सकते हैं किसी को। वो जब योग्य हो जाएंगे तो हम दान देने लगेंगे, शिक्षित हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी हैं, बिलीव इन योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। दुनिया कदमों में होगी, इसका मतलब ये नहीं होता है जहां आप कदम रखेंगे वही दुनिया होगी। गोरिया कोठी विधानसभा को सुंदर, स्वच्छ, निर्मल बनाने की हार्दिक अभिलाषा है। परंपरागत राजनीति से जनता उब चुकी है। वर्तमान समय में भारतीय वायु सेवा से सेवानिवृत्त गुड्डू सिंह बिहार विधानसभा चुनाव 2020 गोरिया कोठी से भाग आजमाने के लिए जनता के अदालत में जा रहे हैं। इन्हें पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी संगठन के तरफ से इन्हें इस बार उम्मीदवार बनाया जाएगा और जनता विकास के मुद्दे पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपके अंदर जो सोच विकसित हुई है, किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं विधानसभा गोरिया कोठी में? बस जो शिक्षित समाज बन जाएगी तभी शिक्षा में हम कुछ विकास कर सकते हैं। और वैसे शिक्षित समाज बनाने के लिए जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो जिनकी सोच शिक्षा के प्रति अच्छी है, सकारात्मक है, उनको एकत्र करना है। युवाओं को नेतृत्व देना है, उन युवाओं को नेतृत्व देना है जो शिक्षा को सर्वोपरि मानते हैं।